जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप ढेर सारी सफलता हासिल करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्पेशली उन लोगों के लिए है जो किसी से वन साइडेड लव करते हैं, जो किसी पे क्रश रखते हैं। जैसे कि होता है ना कि हम किसी को मन ही मन में बहुत पसंद करते हैं, या फिर कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में न्यू आया है और वो आपसे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, आपसे प्यार के दावे कर रहा है, तो कभी कभी मन में आता है ना कि क्या ये वाकई प्यार करता है, इसकी ट्रू इंटेंशन क्या है। कभी कभी दूसरों की बातों में आकर हम उन्हें प्यार करने लगते हैं, हमारे मन में उनके लिए फीलिंग्स जग जाती हैं, लेकिन हो सकता है कि वो जो बातें कर रहे हो वो सिर्फ बातें ही हों। कभी कभी कुछ लोग अपना मतलब निकालने के लिए भी बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। समझ रहे हैं कि तुमसे बहुत प्यार है, तुमको पहली नज़र में देखकर ही हम पागल हो गए, हम गिर गए, पता नहीं क्या क्या। तो कुछ लोग सिर्फ किसी मतलब की वजह से इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन कुछ लोग होता है कि जिनका ट्रू लव होता है, जो वाकई पहली नज़र में देखकर ही बहुत कुछ फील करते हैं। एक जैसे कि यूनिक कनेक्शन, एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। तो स्पेशली ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। अच्छा, हम ये नहीं कहते कि अगर आप अपने एक्स पार्टनर के लिए देखना चाहें तो नहीं देख सकते, ज़रूर देख सकते हैं। जैसे कि आपका उनसे ब्रेकअप हो गया है और आप उन्हें दिन रात याद करते हैं, दिन रात उनके बारे में सोचते हैं, तो ये जानने का आपको ज़रूर हक है कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं। तो आपको लंबी सी गहरी सांस लेनी है और एक ऑप्शन चूज़ कर लेना है, जो ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा हो, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हो। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है। तो आपने पाइल चूज़ कर लिया। आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, आप अगर आप किसी पर क्रश रखते हैं या फिर आपको फील होता है कि सामने वाला मेरे लिए कुछ सोच रहा है, तो फिर ज़रूर देखिए कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं क्या, या फिर सब एवी मजाक है, या फिर इंटेंशन कुछ और है। ठीक है, तो सब कुछ डिटेल बताएंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे फाइल चूज़ करना है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, दिन रात सोच रहे हैं, कोई भी हो, ये आपके एक्स हों, आपके क्रश हों, हस्बैंड वाइफ हों, जीएफ पीएफ, कोई भी, क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं जिनसे आप इतना प्यार करते हैं। क्या वो भी आपको उतना ही प्यार करते हैं। क्या सोचते हैं वो आपके लिए, क्या फील करते हैं वो आपको लेकर। चलिए, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस थोड़ा सा कम है लेकिन उसकी एनर्जी थोड़ी सी कम है। अब आज हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की बात ज़रूर करेंगे। जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका जन्म किसी महीने की 3 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 14 तारीख, 4 तारीख, 31 तारीख, 1 तारीख, 6 तारीख और 25 तारीख को हुआ होगा। उनके डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। जनवरी, मार्च, अगस्त, जुलाई, अप्रैल बहुत स्ट्रॉन्ग है, और देखिए दिसंबर। ठीक
ठीक है। ये यहाँ पर बर्थ मंथ है। उनके नेम का इनिशियल, उनके नाम का पहला अक्षर हो सकता है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, D, R, N, L, G, Y, C और P। ठीक है, ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं, तो यस, 100% वो भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो कुछ चीज़ें गलत सोचते हैं आपको लेकर, वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बताते हैं कि जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, बहुत स्ट्रांगली वो वाटर साइन हो सकते हैं, बहुत स्ट्रांगली। और इनकी जो एज है वो कुछ लोगों का 30+ ही है, समझ रहे हैं, 30+ ही है। कुछ लोगों का कम है, 20+ है, 30+ है, लेकिन ज़्यादातर करके बहुत मैच्योर पर्सन है, ये बहुत समझदार हैं। कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करते हैं। पेशेंस की कमी इस चीज़ में है, जैसे कि अगर आपसे मिलना है, कोई चीज़ लेनी है तो जल्दी से जल्दी करते हैं, इस तरह की चीज़ें। वरना बहुत भावुक हैं, बहुत इमोशनल हैं, बहुत दिल से सोचने वाले इंसान हैं, समझ रहे, बहुत ही ज़्यादा। इन्हें जैसे कि नेचुरल चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव है, नेचुरल चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव है। इनकी लाइफ में एक चीज़ है, इनका एक रूल है कि अपनी लाइफ में सब कुछ बैलेंस्ड करके रखना पसंद करते हैं, जैसे कि इम्बैलेंस लाइफ जीना पसंद नहीं है इन्हें। ये हर चीज़ को बराबर वक्त देते हैं, रिश्तों को भी बराबर वक्त देते हैं, करियर को भी बराबर वक्त देते हैं। इनके लिए सब कुछ बहुत ज़रूरी है, प्यार, परिवार, करियर, ईश्वर, सब कुछ बहुत ज़रूरी है। और ये आपसे किस कदर प्यार करते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि आपको इनसे ईश्वर ने मिलाया है। हाँ, ये आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा सोल लेवल का कनेक्शन फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। इनको लगता है ये कुछ स्पिरिचुअल सा कनेक्शन है, समझ रहे हैं। इन्हें आपके अंदर अपना जैसे कि पास्ट लाइफ का कनेक्शन फील होता है, ऐसा लगता है कि बहुत पहले से जैसे कि जान पहचान है। इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। हाँ जी, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत समझदार हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों को पहले से ही बता देते हैं, पहले से ही भाप लेते, पहले से ही समझ लेते हैं। इन्होंने लाइफ में हार मानना नहीं सीखा है, ये कभी ज़िंदगी के खेल में हार नहीं मानते हैं, ये समझ लो। बहुत ही करेजियस पर्सन है, डर नाम की चीज़ नहीं है, बहुत हिम्मती, बहुत साहसी इंसान है। लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हो डटकर सामना करने वाले इंसान हैं, जैसे कि किसी भी सिचुएशन से भागने वाले इंसान नहीं है, नहीं नहीं नहीं। और जैसे कि किसी भी चीज़ में हो पार्टिसिपेट करते हैं, ये पहले से ही पीठ दिखाकर भागना इन्हें पसंद नहीं है। अगर किसी से कोई बहस हो जाती है, कोई बातचीत हो जाती है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं, बहुत सोच समझकर सुलझे हुए शब्द बोलते हैं। आपके मिलने से ना इन्हें बहुत सपोर्ट मिलता है, जैसे कि आपसे बातचीत होती है ना, तो ऐसा लगता है कि ईश्वर ने इनका जो सूनापन था इनकी ज़िंदगी में, जो खालीपन सा था, वो भरने के लिए आपको भेजा है, ऐसा फील करते हैं ये। होता है कि कुछ लोग मैरिड भी होते हैं तो भी लाइफ में बहुत अकेले होते हैं। कुछ लोगों का पूरा परिवार होता है, बहुत सारे दोस्त होते हैं, फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी लाइफ में बहुत सूनापन रहता है, क्योंकि समझने वाले लोग नहीं होते हैं, क्योंकि समझने वाले लोग नहीं होते हैं। वो समझते नहीं हैं, वो सिर्फ काम की बात करते हैं। और आजकल तो रिश्ते फ़ोन पर निभाए जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग फ़ोन पे, गुड नाइट, गुड इवनिंग फ़ोन पे। घर पे पड़े पड़े ही एक रूम से दूसरे रूम पर भी फ़ोन से बात कर लेते हैं, पानी ले आओ, खाना ले आओ, क्या कर रहे हो, गुड मॉर्निंग। तो आजकल ऐसे रिश्ते हो गए हैं। तो इसकी वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारे रिश्ते हैं, बहुत सारे अपने हैं, पर उनमें से समझता कोई नहीं है।
तो जब ज़िंदगी में कुछ इंसान कितना भी स्ट्रांग हो, कितना भी वो स्पिरिचुअल हो, लेकिन कभी कभी उसे भी किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो उसे सुने, जो उसे समझे, जो उसे प्यार से कुछ चीज़ों के लिए समझाए। कभी कभी बहुत समझदारी भी इंसान का सुकून चैन छीन लेती है। ये बहुत समझदार हैं, लेकिन कभी कभी इन्हें भी बच्चों की तरह जीने का मन करता है। इनका भी मन होता है कि बच्चों की तरह ज़िंदगी जिए और कोई बच्चों की तरह इन्हें समझाए। समझ रहे हैं? बहुत समझदार इंसान भी चाहता है कि कोई उसे बच्चे की तरह प्यार करे। तो यहाँ पर ये ऐसे इंसान हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। अच्छा, आप मिले हैं ना, आप मिले हैं तो इन्हें एक ऐसा फील होता है जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मेरी ज़िंदगी में आ गई है, जो मुझे समझती है, हर वक्त मेरा सपोर्ट करती है। समझ रहे हैं? आप मेल हो फीमेल हो, लेकिन इन्हें लगता है जैसे कि एक ग्रेट अचीवमेंट हुई है इन्हें। आपको पाकर बहुत खुश से रहते हैं, लेकिन आपके खिलाफ इन्हें भड़काने वालों की कमी नहीं है। अच्छा, इनका कोई ऐसा पास्ट है जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा हमेशा इनसिक्योरिटी फील करते, बहुत डरे डरे से रहते हैं। इनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि शायद अगर आपको पता चल जाएगा तो कहीं आप इन्हें छोड़ ना दो, कहीं आप इन्हें छोड़ ना दो, कहीं आप इनको छोड़कर चले ना जाओ। इन्हें हमेशा एक बात का डर लगा रहता है कि कोई इनके खिलाफ आपको भड़का ना दे और कहीं इस वजह से आप इनको छोड़ कर ना चले जाओ। ये ऐसा सोचते हैं और इस बात को लेकर बहुत डरे से रहते हैं। ये बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में आपको पाकर, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ है ऐसा जो इन्हें रोकता है। इन्हें लगता है कि हाँ, बहुत प्यार है, बहुत अपनापन फील होता है इस इंसान के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि शायद इसे मेरे बारे में पता चलेगा तो ये मुझे छोड़ देगा। थोड़ा सा ये आपको इमेच्योरिटी वाली नज़रों से देखते हैं। ये बहुत समझदार है, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है, आप इसे इमेच्योरिटी समझिए या फिर ऐसा समझिए कि इनसे बहुत सारे लोग कहते हैं बेटा 4 दिन की चांदनी होती है। 4 दिन सब अच्छी बातें कर लेते हैं, बहुत केयरिंग बन जाते हैं, बहुत सपोर्ट करने लगते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और इंटरेस्ट ख़त्म तो फिर वो बहुत ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते। फिर इंसान कहीं अंधेरी खाइयों में खो जाता है। तो कोई है जो इन्हें भी आपके खिलाफ भड़काता है। अच्छा, हमें बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है कि ये पर्सन मैरिड है। हाँ, बहुत सारे लोगों को लगता है मैरिड हैं, या फिर ये विडो हैं, या फिर ये सिंगल मॉम सिंगल डैड, जैसे कि होता है ना कि डाइवोर्स हो जाता है, इस टाइप के हैं। बहुत सारे लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बता रहे हैं। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी ना भी हो तो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं रीडिंग को आगे, लेकिन ये आप पर उस तरह से ट्रस्ट नहीं करते। कैसे कि आप किसी भी एनी सिचुएशन इनके साथ रहेंगे, ऐसा नहीं समझते। इनको लगता है कि एक दिन आप इन्हें छोड़कर चले जाएंगे और ये फिर अपनी लाइफ में बहुत स्टक हो जाएंगे, जहाँ ये कभी जाना नहीं चाहते, जो ज़िंदगी कभी जीना नहीं चाहते, जो दर्द कभी ये सहना नहीं चाहते, जो दर्द ये कभी सहना नहीं चाहते। इनको लगता है कि एक दिन आप चले जाओगे तो ये बस उसी ज़िंदगी में खो जाएंगे, उसी में डूब जाएंगे ये, और फिर इनको कोई उस दर्द से निकालने वाला नहीं होगा। इनकी समझदारी भी इन्हें उस दर्द से नहीं निकाल पाएगी। अभी आपको पाकर बहुत खुश हैं, हर कदम कदम पर आपके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसा बैड पास्ट है जिसको लेकर बहुत टेंशन में भी रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि वो इनका बहुत ख़तरनाक पास्ट है और उसको पता चल जाने के बाद कोई भी इनका सपोर्ट नहीं करेगा। आज आप इनकी चमक धमक देख रहे हैं, इनको इतना स्ट्रॉन्ग समझ रहे हैं, तो इनकी इतनी तारीफ़ करते हैं, इनका इतना सपोर्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों इन्हें लगता है कि एक दिन आप इन्हें छोड़कर चले जाओगे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे बेटर डिज़र्व करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे बेटर डिज़र्व करते हैं और आपके पास ऑलरेडी हो सकता है कि बहुत सारे ऑप्शन हों। अच्छा, आप इन्हें पसंद करते हैं, आप प्यार करते हैं, तभी तो आप इनके लिए देख रहे हैं, या फिर आप इन्हें पसंद करते हैं, फिर नहीं भी पसंद करते हैं, लेकिन ये अपने दिल की बात कहने से भी डरते होंगे आपसे। हो सकता है कि इन्होंने अब तक आपसे अपने दिल की बात ना कही हो।
कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ही ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ही फील्ड में एक साथ हैं, ऑनलाइन आप दोनों मिले हों और काफ़ी जैसे कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हों। पुराने कनेक्शन की वाइब नहीं आ रही है, न्यू कनेक्शन की वाइब आ रही है। या फिर ये अनमैरिड हैं और इन्हें लगता है कि आप मैरिड हैं, या फिर आपकी फैमिली इन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। कुछ लोगों का यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस भी है, हाँ जी, कुछ लोगों का यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस है, इंटरकास्ट इशू भी है, रिलीजन इशू भी है। तो इन्हें लगता है कि अगर आप मैरिड हैं तो इन्हें लगता है कि नहीं, आप इनके लिए कभी अपनी फैमिली को नहीं छोड़ेंगे, और ये खुद भी कभी नहीं चाहेंगे कि आप इनके लिए अपनी फैमिली को छोड़ें। लेकिन एक होता है ना कि जब इंसान प्यार में बहुत सीरियस हो जाता है तो पॉजेसिव हो ही जाता है, उसे बुरा लगने लगता है। तो इन्हें यही लगता है कि यार इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। और अगर ये मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, तो इनको लगता है कि इनकी फैमिली कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा रोक टोक लगाएगी, और एक समय पर आप फैमिली का बहाना देकर इन्हें छोड़ ही जाएंगे। समाज का बहाना देकर, इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू, एज डिफरेंस इशू, इन चीज़ों का बहाना देकर आप इन्हें छोड़ ही जाएंगे। तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये आपसे वन साइडेड लव करके ही खुश हैं। लेकिन ये झूठ नहीं है कि आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना नहीं चाहते। जैसे वो सॉन्ग है ना, तुमसे मिली तो यूं लगा खुद से हुई हूँ मैं रूबरू, मेरे प्यार की हर दास्तां तुझसे ख़त्म तुझसे शुरू, दिल की सरजमी पे तेरा सजदा मैं करूँ, आजा मेरे माही तुझे खुद से जोड़ दूँ, माहिरू 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 दे सुकून। कुछ ऐसे सॉन्ग है ना ये वाला, आप इसे सुन लेना अपने पार्टनर के लिए। ये ऐसा फील करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे मिलकर जैसे खुद से मिल गए हैं। हमने बताया ना कि स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, बहुत स्पिरिचुअल। जैसे कि आपने इन्हें इनसे मिला दिया है, आपने इन्हें इनसे मिला दिया है। अच्छा, एक चीज़ के लिए ये थोड़ा सा फीलिंग्स छुपाते हैं, समझ रहे, फीलिंग्स हाइड करते हैं ये। और ये बहुत दुखी होंगे तो कभी बताएंगे नहीं कि दुखी हैं। ये मतलब हमेशा ऐसा लगेगा यार ये इंसान बहुत मस्त रहता है, बहुत स्वस्थ रहता है, इसको कोई टेंशन नहीं है, बहुत खुश रहता है ये। तो आपको ये फील कराएंगे कि बहुत खुश रहते हैं, इन्हें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन नहीं, इनकी लाइफ में टेंशन बहुत है, बट ये किसी से कहते नहीं हैं, किसी से बताते नहीं हैं। और आपको पता है, ये आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं। इनकी लाइफ में बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। इनकी लाइफ में जैसे कि दूसरे लोगों का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है। अब किसका है, रिश्तेदारों का है, फैमिली का है, तो इन्हें लगता है कि मेरी वजह से कहीं इस इंसान का सम्मान न गिर जाए, मेरी वजह से कहीं कोई अगर इसे कुछ बोल देगा तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसी वजह से चीज़ें अगर मन ही मन में रहें तो ज़्यादा बेहतर है, किसी तक ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आपका सम्मान सर आँखों पर, मतलब कि आपका सम्मान बहुत ज़रूरी है इनके लिए। ये कभी भी आपके सम्मान पर ठेस नहीं पहुंचने देंगे कि कोई इनकी वजह से आपको चार बात बोलकर चला जाए, या इनकी कोई फैमिली का मेंबर या कोई भी आपसे कुछ भी कहे। इसी वजह से ये बहुत सारी चीज़ें अपने मन ही मन में रख रहे हैं और आपको पता नहीं चलने दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं और आप बहुत प्यार डिज़र्व करते हैं, आप बहुत प्यारे हैं सच में। अगर आप मेल हैं, किसी फीमेल पर्सन के लिए देख रहे हैं, या फिर आप फीमेल हैं मेल पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो आपकी खूबसूरती, आपकी पर्सनालिटी, आपका ड्रेसिंग सेंस भी इन्हें बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और आपकी जो मोटिवेशन भरी बातें होती है ना, मोटिवेशनल बातें होती हैं, वो भी उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। बस इन्हें जो डर है, जो फियर्स हैं, वो हम आपको बताते हैं। आपको खो देने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। इन्हें लगता है कि कोई ना, वन साइडेड लव ही ठीक है, बट ये कभी छोड़ कर ना जाए, ये दोस्त ही रहे यही काफ़ी है, लेकिन ये कभी छोड़ कर ना जाए।
और इन्हें इन्हें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप इनसे बेहतर इंसान डिज़र्व करते हैं। इन्हें लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑलरेडी ऑप्शंस हैं, इनसे भी बेहतर बेहतर ऑप्शंस हैं, और आप इनके लिए क्यों कुछ सोचेंगे। नहीं सोचेंगे, बट ये आपसे प्यार करते हैं। इनकी जो फीलिंग्स हैं हम आपको सॉन्ग सुनाते हैं, आपको आई होप कि अच्छा लगेगा। आंखें बंद करिए आप, हम आपको सुनाते हैं, ठीक है। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन। जिंदगी की शाख से लूँ कुछ हंसी पल में चुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन। जो भी जितने पल जीऊँ उन्हें तेरे संग जीऊँ, जो भी कल हो अब मेरा उसे तेरे संग जीऊँ। जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन। जिंदगी की शाख से लूँ कुछ हंसी पल में बुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन। तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन। इसके आगे की जो लाइन है वो आप यूट्यूब पर सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन सच में ये इनकी ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए कि दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन। ये मेल हूँ या फिर फीमेल हूँ, बस ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा। ये 4 दिन की चांदनी हो या फिर इन्हें कोई आपके खिलाफ़ भड़काता है, समझाता है, या फिर इन्हें ऐसा लगता है कि इनका पास्ट जानकर आप एक दिन खुद इन्हें अपने आप छोड़कर चले जाओगे। इस वजह से ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपसे नहीं कहते हैं। ये आपको लेकर बहुत सीरियस है और ईश्वर के प्रति बहुत आभारी हैं, बहुत आभारी हैं। बहुत ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स है इनके मन में ईश्वर के लिए कि थैंक गॉड आपने मुझे इतने अच्छे इंसान से मिलाया। लेकिन कुछ कहते नहीं हैं ये। आपको पता है इन्हें ना नेचरफुल चीज़ें बहुत पसंद हैं। ये हमेशा आपके साथ ना एक लॉन्ग ड्राइव पर, एक लॉन्ग ट्रिप पर जाना चाहते हैं, जहाँ पर ये आपसे जी भर के बातें करें, अपने दिल का हाल बताएं। पता है ये इंसान अंदर से भरा हुआ है। कैसे भरा हुआ है? जिसको समझने वाला कोई नहीं होता ना, उसके अंदर जज्बात बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो हर किसी के सामने अपने जज्बात प्रकट नहीं करता, बताता नहीं, रखता नहीं है, अपनी बातें किसी से कहता नहीं है। कहते ना कि ज़िंदगी का इक्का उसी के सामने रखना जब सामने वाले के पास बादशाह हो। मतलब कि इन्हें लगता है कि मैं किसी से अपने दिल की बात कहूँ, मैं किसी से अपने दर्द बयां करूँ, मुझे कोई उस लायक लगता नहीं है, दिखता नहीं है। आप फर्स्ट पहले ऐसे इंसान हैं
जिनको ये देखकर ऐसा सोचते हैं कि मैं इससे कह सकता हूँ, लेकिन इन्हें लगता है कि मैं कह दूँगा या फिर कह दूँगी तो कहीं आपका मतलब जो इंटरेस्ट है वो इनसे ख़त्म ना हो जाए, कहीं आप मतलब छोड़ कर ना चले जाओ। इस वजह से ये चीज़ों को मन ही मन में रखते हैं, आपसे कहना नहीं चाहते हैं। बस जितना रिश्ता है आपका अभी इनसे, इसी में अपने आप को बहुत खुश रखते हैं ये। मतलब कि ये वो दिन कभी नहीं देखना चाहते कि जब सब कुछ ख़त्म हो जाए और ये फिर एक नेगेटिव एनर्जी में स्टक हो जाएं। ये कभी स्टक नहीं होना चाहते, ये कभी भी अपनी ज़िंदगी में रुकना नहीं चाहते, रोना नहीं चाहते, बस खुशी से बढ़ना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि ठीक है, जो भी मुझे जितना मिल रहा है मैं इसी में खुश हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा की चाह नहीं है। हाँ, अक्सर लोग कहते हैं कि कुछ दिन बाद अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, तो इन्हें वो रिश्ता नहीं चाहिए। अभी जितना है जो है ये उसी में खुश हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि आपसे ट्रू लव करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। जैसे कि हमारे वीडियो का टाइटल है, उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं ये आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, बहुत इमोशनल हैं, दिल से सोचने वाले हैं। लेकिन बस प्रैक्टिकल होने का ड्रामा बहुत करते हैं, प्रैक्टिकल होने का नाटक बहुत करते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट बहुत फ़र्क पड़ता है, पर किसी से कह नहीं सकते, ये समझ लीजिए। तो ऐसी फीलिंग्स हैं इनकी, ठीक है। ये सोचते हैं, ये इनके मन में ये सारी बातें चलती हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर आपको पता है लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आप लोगों की नहीं, अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए, जो आपको अच्छा लगता है आप वो करिए, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो कि हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, फिर ऑल वाला क्लिक कर दीजिए। क्योंकि कभी कभी होता है ना, लोग सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं करते, ऑल क्लिक नहीं करते, जिससे फिर वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंचता ही नहीं है। तो आपको ऐसा करना है, ठीक है। ऐसा करके आप हमें बहुत सारा मोटिवेशन दे सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव डबल फन में। डियर, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं, जिनके ख्यालों में आप खोए खोए रहते हैं, ये जो भी है जिनके बारे में सोचकर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? उनके दिल में क्या है आपके लिए? क्या सोचते हैं आपके लिए? क्या फील करते हैं आपको लेकर? वो आपसे प्यार करते भी हैं या फिर नहीं? उनके कैसे जज्बात हैं आपके लिए? सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, थोड़ा सा है। ये जो पर्सन है, आप जानना चाहते हैं कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं। अगर हम गुड न्यूज़ देंगे तो हमें रिश्वत मिलेगी क्या? अगर आप रिश्वत दो तो फिर हम आगे बताएंगे। अब आप कहेंगे कि कैसी रिश्वत? तो क्यूट सी, प्यारी सी, पॉजिटिव सी स्माइल, वो भी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये हमारी रिश्वत है। प्लस उसके साथ आपको प्रॉमिस करना होगा कि लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो, आप कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे, आप कभी हारेंगे नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में दुख सुख आते जाते रहेंगे।
इतना याद रख लो कि कोई भी सिचुएशन बहुत समय तक एक जैसी नहीं रहती, हर चीज़ यहाँ पर बदलती है समय समय के साथ। तो आपको किसी भी एक चीज़ को पकड़कर बैठ नहीं जाना है कि हाय मेरे साथ ये हो गया, सब बदल जाता है वक्त के साथ, ठीक है। तो ये यहाँ पर है। रिश्वत दे दी आपने हमें, चलिए बताते हैं। आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस इशू है। बहुत सारे लोग यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं। हाँ जी, बहुत सारे लोग यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं भी जो ऐसा फील करते हैं कि ये प्यार तो करते हैं लेकिन कुछ छुपा रहे हैं, कि प्यार तो करते हैं लेकिन शायद फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है, शायद ये आपसे भाग रहे हैं। कोई है इनकी लाइफ में, कुछ फियर्स हैं, कुछ इनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं जिसकी वजह से जैसे ये क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं आपको। मेल हो फीमेल हो, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आपकी अंतरात्मा कहती है कि सब्र कर। पता नहीं क्यों आपका मन इनका इंतज़ार करने को कहता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बातचीत नहीं हो रही है। हाँ जी, नहीं हो रही है, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं। एक तो फैमिली इशू इधर बहुत स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा कुछ लोगों का इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू भी हो सकता है, कुछ लोगों का एज डिफरेंस भी हो सकता है, प्लस कुछ लोग ना लॉन्ग डिस्टेंस इशू की वजह से बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि प्यार तो बहुत है, प्यार ऐसा नहीं है टुच्चे मुच्चे वाला प्यार नहीं है, प्यार बहुत दिल वाला है, आत्मा वाला है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं इनकी लाइफ में, या तो इनकी फैमिली आपको थोड़ा सा भी पसंद नहीं करती, बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, फैमिली का डर है, इसी वजह से चीज़ें क्लियर नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं, ये जो पर्सन है बहुत समझदार है। अगर आप किसी इमेच्योर बचकाने पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके लिए नहीं है। हाँ जी, ये जो पर्सन है ये बहुत समझदार है, बहुत समझदार है, बहुत सोच समझ कर ज़िंदगी चलने वाले इंसान है, ज़िंदगी में चलने वाले इंसान है। ये अपनी इमेच्योरिटी दिखाकर कोई भी रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहते, आप इतना समझ लो। अंडरस्टैंडिंग लेवल इनका बहुत अच्छा है, इनके अंदर स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं है। ये दिल से सोचने वाले इंसान है, ऐसा भी नहीं है कि पैसों के पीछे भागने वाले इंसान हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा खोए रहने वाले इंसान हैं, इन्हें मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती, ऐसा नहीं है। ये सोल लेवल के रिश्तों को बहुत ज़्यादा महत्व देने वाले इंसान हैं, लेकिन ये बंधे हुए हैं, जैसे कि कोई रोकता है इन्हें आपके पास आने से, कोई रोकता है। अभी अपनी लाइफ में बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए हमें लगता है अगर ये मैरिड है तो अपनी मैरिड लाइफ से इतना दुखी हैं, बस किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। और अगर ये अनमैरिड है तो इनके घर में ये करते तो बहुत कुछ है, पर इनके घर में इनकी जैसे चलती नहीं है। इनके फैमिली वाले इनको अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं, ये समझो आप, जिनके लिए भी आप देख रहे हो। इनके फैमिली वाले सिर्फ इनसे एक स्वार्थ सिद्ध करते हैं कि तुम्हें कमाना है, घर चलाना है, बाकी तुम हंसो रो, हमसे कोई मतलब नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें पूरी करनी है। लेकिन इनके परिवार के चक्कर में आप पिस रहे हो, आपको लगता है कि आप बंध गए हो जैसे, ना आप लाइफ में इनके साथ आगे बढ़ पा रहे हो, ना किसी और के साथ आगे बढ़ पा रहे हो। ये दिल दिमाग से निकलते ही नहीं है, और आपकी लाइफ ऐसा लगता है स्टक हो गई, रुकी पड़ी है एक जगह। और पता है बहुत सारे लोगों के लिए तो हमें ऐसा लगता है, अगर आप किसी ऐसे पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं जिनके पर्सन की शादी हो गई है, उनकी किसी और से शादी हो गई है, या फिर उनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती, तो यहाँ पर ब्लैक मैजिक भी बहुत ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, उनकी आत्मा में, उनके दिल में आपके लिए इतना प्यार है, इतना प्यार है, बिल्कुल अनाहत चक्रा से प्यार करते हैं वो आपसे। आपको पता है जो मन के लेवल पर, शरीर के लेवल पर प्यार होता है ना, वो कहाँ से होता है? वो दिल से नहीं होता, उसे दिल का प्यार नहीं कहते। वो जो सैक्रल चक्र है ना, स्वादिष्ठान चक्र,
वहाँ से वो प्यार होता है, जहाँ पर सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि दिल से भी है, शरीर से भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल से है, शरीर से नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर आप उनके साथ रहोगे तो उनका मन बहकेगा नहीं। कई बार जब आप किसी से बातचीत करते हो और बहुत फीलिंग्स में हो और वो कोई ऐसी बात कहे, तो सबसे ज़्यादा आपके जो सेंसेशन उठती है ना, आपके शरीर में जो भाव उठते हैं, वो आप देखना आपके दिल में नहीं उठते हैं, वो आपके स्वादिष्ठान चक्र पर उठते हैं। नाभि के नीचे जो चक्र है ना, वहाँ पर उठते हैं। हम बता रहे जितने लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा, यहाँ बच्चा कोई नहीं है। फील किया आपने कभी, जब आप अपने प्यार से बात करते, पहली बार ही आप बात करते हैं, तो जो फीलिंग्स उठती है ना, वो दिल में नहीं होती हैं, वो स्वादिष्ठान चक्र पे होती हैं, क्योंकि जल तत्व स्वादिष्ठान चक्र है, अनाहत नहीं। और जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, ट्विन सोल वाला कनेक्शन, उसमें जो फीलिंग्स होती हैं, उसमें जो चीज़ें उठती हैं, वो अनाहत चक्र पर उठती हैं। तो ये जो पर्सन है ना, ये आपसे अनाहत चक्र वाला प्यार करता है, ये आपसे स्वादिष्ठान चक्र वाला प्यार नहीं करता। स्वादिष्ठान चक्र में सब कुछ इन्वॉल्व है, दिल भी है, मन भी है, शरीर भी है, और सेक्सुअल रिलेशनशिप्स पे सब कुछ इन्वॉल्व है। लेकिन जब कहते हैं ना कि प्रेम जब शरीर के लेवल पर होता है, बर्फ़ की तरह होता है, जहाँ पर सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर होती हैं, वो अभी शरीर के लेवल पर है। सिर्फ अपनी नीड्स पूरी करने के लिए जो ऐसा प्यार करते हैं, वो बर्फ़ की तरह होते हैं। वहाँ पर फीलिंग्स नहीं होती हैं, वहाँ सिर्फ अपनी अपनी हवस, अपनी अपनी वासनाओं को शांत करना होता है। वहाँ कोई प्यार नहीं होता है, वो सिर्फ उनका जो रिश्ता होता है वो बर्फ़ की तरह होता है। दो बर्फ़ के टुकड़े कितना भी आप जोड़ कर रख दो, वो मिलेंगे नहीं। वो मिलेंगे कब? जब वो पानी बन जाएंगे। और वही प्रेम जब मन के लेवल पर होता है, मन मतलब जल तत्व, जल तत्व मतलब स्वादिष्ठान चक्र, मन के लेवल पर होता है, जहाँ पर मन भी जुड़ा होता है, दिल भी जुड़ा होता है, कि फीलिंग्स भी हैं, जज्बात भी हैं, सब कुछ है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग भी है रिश्ते में। तो जैसे कि हस्बैंड वाइफ वाला प्यार जो नॉर्मली आजकल चल रहा है, वो स्वादिष्ठान चक्र वाला ही प्यार है। दुनिया में 99% स्वादिष्ठान चक्र वाला लोगों का जो नॉर्मल प्यार है वो वैसा है, ठीक है। स्वादिष्ठान चक्र वाला प्यार मतलब कि आपका जो सेकंड चक्र है वहाँ से, क्योंकि जो इमोशंस उठते हैं, जो फीलिंग्स उठती हैं, वो पानी से उठती हैं, जल से उठती है, वाटर से उठती हैं, ठीक है। तो वो स्वादिष्ठान चक्र वाला प्यार होता है। तो मन के लेवल पर अभी प्यार है, वो पानी की तरह है कि दो पानी को मिला दो तो वो एक हो जाएंगे, ठीक है। अगर बर्फ़ घुल गई तो पानी बन गई। और जब प्यार हार्ट चक्र के लेवल पर होता है, हार्ट चक्र हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि आपके जो पार्टनर आपसे प्यार करते हैं ना, बहुत उच्च दर्जे का प्यार करते हैं, भले इनसे बातचीत आपकी ना हो रही हो, लेकिन ये आपको लेकर वैसी कोई डिमांड नहीं रखते कि आपका शरीर मिल जाए, आपको यूज़ कर ले, आपसे अपनी नीड्स पूरी कर ले, आपके साथ ये कर ले, वो कर ले, ऐसी भावनाएं इनके अंदर नहीं उठती हैं, क्योंकि इनका जो प्रेम है ना, वो अनाहत चक्र वाला है। मतलब कि अब वही पानी भाप बन गया, अनंत हो गया। मतलब कि फोर्थ चक्र से प्यार कर रहे हैं आपसे आत्मा वाला प्यार कर रहे हैं। आत्मा का कोई स्वरूप होता है क्या? भाप आपको दिखाई पड़ती है क्या? नहीं दिखाई पड़ती। तो आत्मा के लेवल पर जो प्यार होता है वो उसे स्पिरिचुअल लव बोलते हैं, उसे स्पिरिचुअल कनेक्शन बोलते हैं। तो आत्मा के लेवल वाला प्यार हुआ ये। तो आपके जो पार्टनर है ना, वो आपसे आत्मा के लेवल पर प्यार करते हैं, लेकिन बहुत मजबूर है अपनी ज़िंदगी में, अपने परिवार से और अपनी ज़िंदगी से। परिवार देखो, सबका परिवार उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि भाई मुझे निभाना है। अगर मैं बंधा हूँ, अगर भगवान ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है तो मुझे वो निभाना है। ये बहुत समझदार है, लेकिन ये आपसे आत्मा के लेवल पे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। पर उन लोगों का क्या करें जो इन्हें बांधना चाह रहे हैं, जो सोचते हैं कि आपके बारे में भड़काएंगे, भला बुरा बोलेंगे तो इनके मन में आपके लिए नफ़रत जगेगी। नहीं,
ये जितना भी लोग आप दोनों को दूर करने की कोशिश करेंगे, आपका प्यार उतना ही परवान चढ़ेगा। प्यार परवान चढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि हम दिन रात गुटुर गू कर रहे हैं, नहीं। दिन रात फ़ोन पे लगे हो, उसे प्यार परवान चढ़ रहा है, नहीं नहीं। वो तो शुरू शुरू का होता है, सबका इंटरेस्ट रहता है एक तरीके से, बहुत सारी बातें जाननी होती हैं, है ना। वो 4 दिन वाली चांदनी होती है, लेकिन इधर 4 दिन वाली चांदनी नहीं है। अगर ये अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अगर ये अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आप सिर्फ इतना समझिए कि या तो ये बहुत मजबूर हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर, और सेकंड, या तो इन पर ब्लैक मैजिक हुआ है। लेकिन रही प्यार करने की बात, तो ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और अभी ये बंधे हुए हैं। लेकिन हमें पूरा यकीन है, और यहाँ पर जो हम कार्ड्स देख रहे हैं, जो इंट्यूशन आ रही है, कि एक दिन आप दोनों एक ज़रूर होंगे। अभी ये जिन चीज़ों में फंसे हुए हैं, एक दिन ये यहाँ से निकल कर आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे, आपके लिए एक्शन ज़रूर लेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमें हमेशा हमेशा के लिए एक होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आप दोनों के दरमियान न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगी। अभी जो भी चल रहा है, इस पर ध्यान मत दो, हमें फ्यूचर दिख रहा है। एक समय पर आप दोनों की आत्माएं अनंत हो जाएंगी मिलकर। यहाँ पर कुछ लोग ट्विन सोल जर्नी वाले भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन जैसे कि हो सकता है कि आपके जो ट्विन हैं उनका भी आध्यात्मिक विकास हुआ है, उनकी भी आत्मिक उन्नति हुई है। और कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो लो लेवल पर नहीं है, वो भी हाई लेवल पर है। लेकिन अभी वो मजबूर हैं, अभी वो अपनी ज़िंदगी में बहुत मजबूर हैं, वो अभी बहुत कुछ सोच रहे हैं। इस वजह से वो अभी आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे। हो सकता है अभी वो अपना प्यार जाहिर ना कर रहे हों, या फिर अभी आपके साथ वो रिश्ते आगे नहीं बढ़ा रहे, लेकिन वो आपको दिल से, आत्मा से, हर तरह से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आपके साथ एक रूहानी कनेक्शन महसूस करते हैं। हमने बताया ना, अगर वो आपसे शारीरिक लेवल पर अट्रैक्ट होते, रूट चक्रा के लेवल पर सेक्सुअल डिज़ायर होती उनकी, या फिर ये मन के लेवल पर भी अगर आपसे अट्रैक्ट होते कि, तो ये अब तक बहुत कुछ कर चुके होते आपके साथ। हाँ जी, आपको पता है जो प्यार मन के लेवल पर होता है वो कभी भी बदल जाता है। जैसे इंसान कहता है कि मूड स्विंग हो रहा है, माइंड बदल रहा है, समझ रहे हैं। तो पानी तो बदलता रहता है ना, ऐसे ही पानी बहता रहता है ना, पानी की तरह इंसान का मन भी बहता रहता है। तो आप इतना समझो कि मन के लेवल पर जो प्रेम होता है वो बदलता रहता है, वो स्थायी नहीं रहता। ऐसा ही है कि जो इनका प्यार है, अगर वो मन के लेवल पर भी होता ना, कि अगर इनसे आपको कुछ चाहिए हो, अगर आपसे इनको कुछ चाहिए होता या फिर किसी चीज़ की डिमांड होती, तो ये अब तक बहुत कुछ कर चुके होते। आपसे बातचीत भी कर चुके होते, मिलने भी आ जाते, सारी चीज़ें शेयर भी कर देते। लेकिन ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। ये क्या सोचते हैं, हम बताते हैं कि दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। बस ये मन ही मन में आपसे कहना चाहते हैं कि मेरा इंतज़ार करना, मैं लौट कर ज़रूर आऊँगा, मैं लौट कर ज़रूर आऊँगी। अभी हो सके तो मेरी मजबूरियों को समझो और मुझे ब्लेम मत करो कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, फिर मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। ऐसा बिल्कुल मत सोचो। मैं वापस आऊँगी, मैं वापस आऊँगा, बट सही समय के साथ। ये जो भी एक्शन लेंगे सही समय के साथ। ये दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, दिन रात सोचते हैं, लेकिन बस अभी बहुत सारी चीज़ें हाइड कर रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें जाहिर नहीं करना चाहते कि इनके दिल में भी बहुत कुछ है आपके लिए। और जिनके पर्सन पर ब्लैक मैजिक हुआ है उनके लिए तो हम सिर्फ इतना कहेंगे कि आप धैर्य रखिए। आपने धैर्य रखा है क्योंकि आपकी अंतरात्मा खुद कहती है कि एक दिन हम एक होंगे। जो ऐसे कनेक्शंस होते हैं ना, उसमें अपने आप फील होता है कि एक दिन हम ज़रूर एक होंगे। आपको फील होता है ना? आपने अब तक कितना पेशेंस रखा है, और रखिए, आप दोनों वाकई एक होंगे।
ईश्वर एक दिन आप दोनों को ज़रूर मिलाएंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर ना बहुत सारे कनेक्शन ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से जुड़े हैं, जहाँ कोई कोई मतलब डिमांड नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, इरिजनेबल लव नहीं है, अनकंडीशनल लव है। तो आप दोनों ज़रूर एक होंगे, ज़रूर साथ रहेंगे। ये बस आपसे इतना कहना चाहते हैं, मैं जहाँ भी रहूं ऐ सनम, मैं जहाँ भी रहूं ऐ सनम, मुझको है जिंदगी की कसम, फासले आते जाते रहेंगे, ये प्यार नहीं होगा कम। मैं जहाँ भी रहूं ऐ सनम, मुझको है ज़िंदगी की कसम, फासले आते जाते रहेंगे, ये प्यार कभी कम नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा। और पता है, आज नहीं तो कल ईश्वर आप दोनों को ज़रूर एक करेंगे, क्योंकि ये रिश्ता ही ऐसा है। अभी आप दोनों के दरमियान जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, इन्हें एक दिन जाना ही पड़ेगा। आपका इंतज़ार ख़त्म होगा और आप दोनों ज़रूर एक होंगे। हम बस आपसे इतना कहना चाहेंगे कि उनको गलत ना समझें, उन्हें ब्लेम ना करें, और जितना हो सके उनकी डिस्टेंस हीलिंग करें, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक भी हुआ है, जिस वजह से वो मजबूर है। उनकी एनर्जी का उन्हें खुद भी पता नहीं चल रहा है, उनकी एनर्जी चेंज होती रहती है, समझ रहे हैं आप? तो आप प्लीज़ उन्हें गलत ना समझें। ईश्वर भी आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द वो आपको कमिटमेंट देंगे, बहुत जल्द वो आपसे मिलने आएंगे, बहुत जल्द आप दोनों एक साथ होंगे। अगर आप दोनों को एक होना ही नहीं होता तो ईश्वर आपको मिलाते ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो कनेक्शन है ना, वो ऐसा नहीं है कि बड़ी आसानी से मिल गए हो। यहाँ पर आप आसानी से नहीं मिले हैं। आप खुद भी सोच कर देखिए, आपने क्या सोचा था कभी कि आपको इनसे प्यार होगा, आप इनके साथ लाइफ में आगे बढ़ेंगे? नहीं सोचा था ना, लेकिन बढ़े और मिले और इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना। लेकिन अभी हम बता रहे हैं, एक तो यार मजबूर है ये बहुत ज़्यादा अपने परिवार को लेकर, और ये सब कुछ जब अपनी लाइफ में सही कर लेंगे, अपने परिवार को समझा बुझा लेंगे, या फिर इनकी फैमिली जो भी इश्यूज़ क्रिएट कर रही है वो सारे इश्यूज़ ख़त्म करके, क्लियर करके, तब ये आपके लिए एक्शन लेंगे, और तब ये हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ ज़िंदगी में एक होने के लिए ही आएंगे। ऐसे नहीं कि ऑन ऑफ सिचुएशन नहीं रखेंगे। आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, अगर ये इंसान आपको मिलना ही नहीं था तो ज़िंदगी में क्यों आया। नहीं, ये मिलेगा आपको 100%। आप पॉजिटिव रहिए, ये आपको मिलेगा, और इसी वजह से ईश्वर ने आप दोनों को मिलाया है, क्योंकि आप दोनों का मिलना तय था इसी वजह से। लेकिन होता है ना कि कुछ कार्मिक लोग होते हैं जो पूर्व जन्म के होते हैं, जो भागे चले आते हैं इस ज़िंदगी में भी तकलीफ़ें देने, तो कुछ है कर्मा, इस वजह से आप दोनों दूर हैं। लेकिन सही समय के साथ आप दोनों ज़रूर एक हो जाएंगे, ठीक है? तो बी पॉजिटिव। और हमने जो प्यार के बारे में बताया है ना, आप खुद समझ जाओगे कि आपके पार्टनर ने आपसे अब तक जो बातें की हैं, आपका जो भी ख्याल रखा है, वो किस लेवल पर रखा है। आप हमें सभी लोग कमेंट करके बताना, जितने लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, कि आपका प्यार किस लेवल पर है, किस लेवल पर है। रूट चक्रा के लेवल पर है, कि सैक्रल चक्रा के लेवल पर है, या फिर फोर्थ चक्रा हार्ट चक्रा के लेवल पर है। हमने बताया ना, हार्ट चक्रा का जो रूट चक्रा का प्यार होता है वो सिर्फ फिजिकल नीड्स होती हैं। जो सैक्रल चक्रा होता है, सेकंड चक्रा, उसमें प्यार होता है, केयर होती है, इमोशंस होते हैं, जज्बात होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, नॉर्मल प्यार है। लेकिन अगर आपका प्रेम स्पिरिचुअल है तो आपका प्रेम
फोर्थ चक्रा के लेवल पर है, मतलब कि सोल लेवल पर है। सोल लेवल वाला प्यार अनकंडीशनल होता है, जहाँ पर कोई डिमांड नहीं होती, वो बात ना भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस वो खुश रहे। तो आप हमें बताना कि आपका प्यार किस लेवल पर है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, और कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि आपको पता है लोगों का काम कहने होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको लोगों की नहीं, सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आपने चूज़ किया है पाइल नंबर 3, और आप जानना चाहते हैं कि जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं, जिनसे आप इतना प्यार करते हैं, क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? इधर हम बताएं, इधर 60% तो ट्विन सोल जर्नी वाले हैं और 40% सोलमेट जर्नी वाले हैं। इधर कोई भी कार्मिक नहीं है। पाइल नंबर 3 की रीडिंग भी बहुत 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 पॉजिटिव है। तो डियर, अगर प्यार करने की बात है तो वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, दिन रात आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि शादी करने को लेकर वो क्या सोचते हैं, तो शादी को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं वो, समझ रहे हैं। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आप दोनों के दरमियान, आप चाहे सोलमेट जर्नी में हो या फिर ट्विन सोल जर्नी में हो, आप दोनों के दरमियान इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू, प्लस एज डिफरेंस इशू और फिनेंशियल इशू बहुत ज़्यादा है। हमें ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हैं, बहुत इंडिपेंडेंट हैं, आप हर तरीके से सक्षम हैं। रुपए पैसों की आपकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हैं, या फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है उनको देखते हुए। तो कहीं ना कहीं यहीं पर आकर उनकी गाड़ी अटक जाती है, यहीं पर आकर वो रुक जाते हैं, यहीं पर आकर वो सोचने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के लिए कि शायद कुछ लोगों के पर्सन अभी ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो शायद कोई बिज़नेस कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल, लेकिन अपनी लाइफ में वो बहुत स्टेबल नहीं हो पाए हैं, सोचते हैं थोड़ा सा। देखिए, कुछ ट्विन सोल जर्नी वाले ऐसे हैं जिनके दरमियान बातचीत होती है बट बहुत कम, क्योंकि पहले उन्होंने जो हरकतें की हैं, जो बदतमीज़ियाँ की हैं, उसकी वजह से आप दोनों के दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया है, समझ रहे हैं। लेकिन आप भी बहुत शातिर हैं, आप भी बहुत बहुत बड़े वाले हैं, क्या बोले, बहुत बड़े वाले चमत्कारी या ज़िद्दी, क्या बोले आपको, आप बहुत बड़े वाले क्या हैं कि वैसे तो आप उन्हें इग्नोर करते हैं, वैसे तो आप उनसे ज़्यादा सही से बात नहीं करते, ये दिखाने के लिए कि आप उनसे नाराज़ हैं, और दिन रात उनके बारे में सोचते रहते हैं, उन्हें मैनिफेस्ट करते रहते हैं। तो फिर ये इंसान तो पागल हो जाएगा ना। और आपकी एनर्जी इतने हाई लेवल पर है, आपकी एनर्जी इतनी हाई लेवल पर है कि आप जितना ज़्यादा इनके बारे में सोचते हैं उतना ही ज़्यादा इन्हें आपकी याद आती है, ये समझ लीजिए। अब कुछ लोगों के सोलमेट हैं, तो डियर ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपकी इनसे बात हो रही हो या ना हो रही हो, या फिर आप किसी न्यू पर्सन के लिए भी देख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद थोड़ा सा इधर है, इधर थोड़ा सा इधर ऐसी एनर्जी है कि शायद आप किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, तब भी आप ये समझ लीजिए कि ये इंसान दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। इन्हें लगता है कि मैं इस इंसान की तरफ क्यों खींचा जा रहा हूँ, आखिर मसला क्या है, इतना अटैचमेंट क्यों फील हो रहा है, इतना अट्रैक्शन क्यों फील हो रहा है। जबकि हम दोनों के दरमियान बहुत सारे इश्यूज़ हैं, शायद हम दोनों कभी भी
एक ना हो पाए, हमारी फैमिली, हमारा परिवार हम दोनों को एक ना होने दे। लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद मैं क्यों खुद की फीलिंग्स पर, खुद के इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। मैं क्यों इस इंसान की तरफ खींचा जा रहा हूँ, आखिर ऐसा है क्या? और जिनके ये काउंटर पार्ट हैं, तो डियर उन्हें तो आपने पागल कर रखा है। अब वो आपसे बात करने के लिए बेचैन हो रहे हैं, वो पागल हो रहे हैं कि बस कैसे भी करके आप उनसे बात करें, आप उनसे बात करें। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आप अब अपनी वैल्यू दिखा रहे हैं उन्हें। अब आप कहीं ना कहीं, वैसे तो आप उन्हें मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं अब उन्हें इग्नोर करने लगे हैं। जैसे पहले आप रोने लगते थे, परेशान हो जाते थे, अब आप परेशान नहीं होते, इसे भी इग्नोर करना बोलते हैं। पहले आप उनके ऑनलाइन आने का वेट करते थे, उनके कॉल का वेट करते थे, आप उनके एक मैसेज के लिए तरसते थे, और अब वो आपके एक मैसेज के लिए तरसने लगे हैं, ये समझ लीजिए। तो डियर, ये ना दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं और आपके होना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, बहुत कैरिंग कनेक्शन फील कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि अगर हम दोनों की शादी हो जाएगी ना, तो हम लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी, बहुत ही अच्छी। और पता है, ये बहुत समय से आपको प्यार करते हैं। जो लोग किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं ना डियर, ये समझ लीजिए कि बहुत टाइम से आपको चाहते हैं, बस ये पेशेंस बनाकर बैठे हुए थे कि ये कुछ बोल नहीं रहे थे, कुछ कह नहीं रहे थे, लेकिन इनका ये जो दिल है ना, इस दिल पर सिर्फ़ और सिर्फ आपका ही नाम लिखा हुआ है। बहुत समय से। लेकिन हमें लगता है कि थोड़ा-सा फ़ाइनेंशियल इशू होने की वजह से, कहते हैं ना कि इंसान थोड़ा-सा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कहीं आप ये ना बोल दो कि अपनी हद में रहो, हाँ? और लिमिट क्रॉस मत करो। तो इस वजह से ये अपनी फीलिंग्स तो छुपा रहे थे, लेकिन ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत समय से आपसे प्यार करते हैं। चलिए, इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, उस हिसाब से हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं प्यारा सा। या आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हों, या आपके सोलमेट हों, कोई न्यू पर्सन हो, इन तीनों की जो एनर्जी है उस हिसाब से सिर्फ एक ही सॉन्ग है। और इस सॉन्ग को आप आंखें बंद करके सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। याद आने से पहले चले आइए और फिर जाइए, जान जाने के बाद। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। आज कल याद कुछ। आपका नाम दिल से निकलता नहीं, आपका नाम दिल से निकलता नहीं, दिल लगी में कोई जोर चलता नहीं, दिल लगी में कोई जोर चलता नहीं। आपको भूल जाने की कोशिश जो की, कितना तड़पा हूँ मैं भूल जाने के बाद। आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके
याद आने के बाद आज कल याद कुछ। हम्म इस सॉन्ग की जो लास्ट वाली लाइन है ना, हमने उसे सुनाया है आज, क्योंकि अपनी आँखों में मुझको बसा लीजिए, अपने दिल में मेरा घर बना लीजिए, ये लाइन हमने कई बार सुनाई थी। तो हमें लगा आज हमें लास्ट वाली लाइन सुनानी चाहिए, क्योंकि ये लाइन हमने पहले कभी नहीं सुनाई आप लोगों को, कभी भी नहीं, इसी वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है, आपका नाम दिल से निकलता नहीं, एक पल के लिए भी आपको नहीं भूल पाते, ये समझ लीजिए। इन्होंने कोशिश भी की आपको भूलने की, बट ये भूल नहीं पाए, जितने लोगों के डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। पता है, जब आप इन्हें मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो इन पर उसका क्या असर होता है, हर जगह इन्हें आपका नाम सुनाई पड़ता है। हर जगह आपके नेम का फर्स्ट लेटर दिखाई पड़ता है। आपसे जुड़ी चीज़ें, जितनी भी बातें हैं, वो इन्हें कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेंगी, किसी न किसी में ये उन चीज़ों को फील कर पाते हैं। तो इन्हें लगता है ऐसा क्या है, ये इंसान मेरे दिल दिमाग से क्यों नहीं निकलता। और फिर जब बेचारे थक हार कर सोने की कोशिश करते हैं, तो आप इनके सपनों में भी पहुंच जाते हैं। अब क्या करें, कैसे भूलेंगे आपको, बताइए कैसे भूलेंगे। देखिए, हो सकता है कि अभी आप दोनों के दरमियान बातचीत ना हो रही हो, लेकिन ये बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आएंगे, ये समझ लीजिए। अभी थोड़ा सा टेंशन में है, इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है इस टाइम पे। इस टाइम पे तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, उनकी फिनेंशियल स्थिति को लेकर काफ़ी इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंसान की पर्सनल लाइफ में, सिर्फ प्यार ही नहीं है, परिवार भी होता है, करियर भी होता है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी में बहुत मायने रखती हैं, है ना। हम रीडिंग तो हमेशा प्यार की करते हैं, लेकिन हम हर चीज़ को समझते हैं, और यही आप लोगों को समझाना चाहते हैं। तो डियर, ये समझ लीजिए इनकी आर्थिक स्थिति इस वक्त बहुत अच्छी नहीं है, तो उन चीज़ों को लेकर ये काफ़ी परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, सोचते रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें। हमें लगता है कि इनकी जितनी भी सेविंग थी सब ख़त्म हो गई है, और इनकी फैमिली में कुछ ना कुछ कोई इशू चल रहा है, पर्सनल लाइफ में इनके कोई मैटर चल रहा है इनकी फैमिली को लेकर। तो इस वजह से थोड़ा सा डिप्रेशन की स्थिति रहती, एंग्जाइटी की स्थिति रहती, नींद नहीं आती इन्हें, और काम पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन रह रहकर आपकी याद भी आती है इन्हें। और देखिए, आज नहीं तो कल ही आपकी ज़िंदगी में आएंगे ही आएंगे। अभी तक बहुत सारे लोगों के लिए हमें लग रहा था कि बहुत सारे लोगों के दरमियान तो बातचीत होने भी लगी है। अब हमारी वो आदत नहीं है कि आप लोगों को स्क्रीनशॉट दें, हम स्क्रीनशॉट दिखाएं, लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि दी हमारा यूनियन हो चुका है। हम आपको सच बताएं, हमने जितने लोगों की पर्सनल रीडिंग की थी, बहुत सारे लोगों की, अब देखिए हम भगवान तो नहीं हैं, लेकिन 90% हमारा प्रेडिक्शन सही होता है। 100% नहीं कहते, 100% किसी का भी सही नहीं होता, लेकिन 90% हमारा प्रेडिक्शन सही होता है। और कई लोगों की ज़िंदगी हमने पर्सनल रीडिंग की थी, और उन्होंने अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले हमें मैसेज करके बताया कि आपने बोला था कि वो इस टाइम तक आ जाएंगे, आपने बोला था कि हमारी शादी इस टाइम तक हो जाएगी। आपने बिल्कुल सही बोला था। तो हमें इसीलिए पता है कि इधर देखिए होती जर्नल रीडिंग है, लेकिन इसमें भी हमें बहुत सारे लोगों के लिए लगता है कि काफ़ी लोगों के दरमियान बातचीत शुरू हो गई होगी, समझ रहे हैं, काफ़ी लोगों के दरमियान सब कुछ ठीक हो गया होगा। अब हम उन रिश्तों के लिए नहीं बोल पाते कुछ भी, जैसे कि कोई इंसान ऐसा है जो आपको भाव नहीं दे रहा है, कोई इंसान ऐसा है जो आपको पसंद नहीं करता, कोई इंसान है जो आपके लेवल का नहीं है, आप उस पर मर रहे हैं, मिट रहे हैं, आप उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उस इंसान को आज नहीं कल गिल्ट होगा। पर कभी कभी कुछ लोग अपने गिल्ट के लिए आपसे सॉरी बोलने आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी अकड़ बरकरार रखते हैं, और वहीं पर वो आपके पास तब भी नहीं आते, क्योंकि वो झुकना नहीं चाहते, उन्हें झुकने में बहुत दिक्कत होती है, और वो लाइफ में फिर से किसी और के साथ आगे बढ़ जाते हैं, समझ रहे हैं। तो ऐसे लोगों का जब आप इंतज़ार करते हैं ना सालों तक कि वो अब आएगा, तो फिर हमें यही लगा करता है कि आप पागल हैं। आपको भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हक है, खुश रहने का हक है। कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में
इस कदर आपको इग्नोर कर रहा है, वो किसी और के साथ बहुत मस्त है और आप उसके लिए रो रहे हैं और देवदास बने फिर रहे हैं आप, तो वो ठीक नहीं लगता, वो ठीक नहीं लगता। एक बात हमेशा याद रखिए, जिस इंसान को आपसे सच्चा प्यार होगा वो आपसे नाराज़गी दिखा सकता है। वो नाराज़गी 1 महीने की हो सकती है, 6 महीने की हो सकती है, लेकिन नफ़रत नहीं हो सकती। जिस प्यार में नफ़रत बरकरार हो गई, जिस जिस प्यार में नफ़रत हो गई, वो प्यार होता ही नहीं है। क्योंकि प्यार अगर नफ़रत में बदल जाए तो किस मतलब का प्यार था वो। प्यार में नाराज़गी होती पर नफ़रत नहीं होती है, और नाराज़गी बहुत लंबे समय तक नहीं चलती, इतनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो। हद से हद 6 महीने तक, इसके आगे तक कोई इंसान अपनी नाराज़गी बरकरार नहीं रख सकता। और अगर इसके आगे तक भी किसी ने अपनी नाराज़गी बरकरार रखी है तो आप कॉमन सेंस लगाइए कि उसकी लाइफ में कोई और आ चुका है और इसी वजह से अब आपकी उसे ज़रूरत नहीं है। और कभी कभी कुछ लोग बताते हैं कि 5 साल बाद उनके पर्सन लौट कर आए, सिर्फ मतलब के लिए वो लौट कर आए। ऐसे रिश्ते सिर्फ मतलब के लिए एक दूसरे को याद करते हैं। तो अगर आप उनके शुभचिंतक हैं, आप उनके वेल विशर हैं, तो आप उनकी मदद कर दीजिए, लेकिन फिर से आप उन्हें अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ करने का मौका मत दीजिए। ये हमेशा हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं और ऐसे रिश्तों से आपको अलर्ट करना चाहते हैं। इधर जो पर्सन है ना, इन्होंने ऑन ऑफ हमेशा लगा के रखा है, ये हमेशा के लिए आपको छोड़कर कभी नहीं गए। हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान 3-3 महीने का, 2-2 महीने का डिस्टेंस क्रिएट हुआ हो। ये अपनी लाइफ में बिजी रहे हों, अपने फैमिली को लेकर, अपने करियर को लेकर, लेकिन ये आ गए हैं फिर चले गए हैं, आ गए हैं फिर चले गए हैं। तो ऐसे रिश्ते में यहाँ पता चलता है कि प्यार बरकरार है, प्यार मौजूद है आज भी, लेकिन समस्याएं हो जाती हैं। लेकिन जो इंसान साल साल भर के लिए आपको इग्नोर कर दे तो फिर समझ लीजिए कि वो प्यार नहीं करता, और फिर उसके बाद वो लौट कर आए कहे कि मुझे गलती का एहसास है, तो वो भी नहीं, वो सिर्फ मतलब के लिए आता है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आता है। तो इधर आप जिनके लिए भी देख रहे हैं डियर, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत कद्र करते हैं, मतलब कि आपको बहुत स्पिरिचुअल पर्सन मानते हैं। इन्हें लगता है कि आपके आने से इनकी ज़िंदगी में बहुत परिवर्तन आया है। इन्हें लगता है कि आपने ही इन्हें स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया है, समझ रहे हैं। तो आपका बहुत सम्मान करते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपके साथ ज़िंदगी भी जीना चाहते हैं। लेकिन अभी इन्हें लगता है कि हम दोनों के दरमियान थोड़ा सा फिनेंशियल इशू है, और इन्हें दुनिया के ताने बाने कभी नहीं सुनने कि पैसों के लिए तुमने उससे शादी की, पैसों के लिए तुम उसके करीब गए। इन्हें लगता है कि मेरा जो स्टेटस है वो इनके लेवल का होना चाहिए, तभी मैं उसकी ज़िंदगी में वापस जाऊंगा। समझ रहे हैं, कुछ लोगों के पर्सन की बात कर रहे हैं हम। तो डियर, इधर हमें यही नज़र आ रहा है, जो पर्सन है ये आपके सोलमेट हो, ट्विन हो, ये आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप दोनों के दरमियान थोड़ा सा इशू तो है, इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू, बट ये आपको जस्टिस देंगे। ये बहुत जल्द आपको प्रपोज करेंगे, और आप तो फिर भयंकर तरीके से इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप तो इन्हें भूलने देते ही नहीं हैं, आप तो सपनों में भी इनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तभी तो हम बता रहे हैं कि ये हर वक्त आपको याद करते रहते हैं, लेकिन अभी सोच रहे हैं, थोड़ा सा साइलेंट मोड पे हैं, अभी सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। हमें इतना पता है कि अगर आप दोनों एक हो जाओगे ना, तो आप दोनों एक दूसरे की समस्याओं में एक दूसरे की मदद करोगे, एक दूसरे को सॉल्यूशन दोगे, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो। लेकिन देखते हैं ईश्वर को क्या मंजूर है हम, और हम आपसे यही कहेंगे कि जल्दबाजी मत करना, पेशेंस रखना और ईश्वर के हिसाब से चलना, डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करना। ज़िंदगी में जल्दबाजी करने से कुछ होता नहीं है, सब कुछ ख़राब हो जाता है, क्योंकि ईश्वर ने कुछ और सोच रखा है। आप बीच में अपनी टांग अड़ा देते हैं तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो ये जो पर्सन है ना, इनका बस यही है कि मैं अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाऊँ, अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाऊँ, इनके लेवल का हो जाऊँ, उसके बाद मैं इनकी ज़िंदगी में जाऊंगी या फिर जाऊंगा। देखिए, हर किसी का अपना अपना कोई एम होता है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, हर इंसान लाइफ में सक्सेस पाना चाहता है। तो इन्हें भी यही लगता है कि अगर मैं अभी डीपली प्यार के मैटर में पड़ गया तो फिर शायद मेरा स्टडी में उस तरह से मन नहीं लगेगा। ऐसा नहीं आपसे प्यार नहीं करते, प्यार करते, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर कनेक्ट अभी नहीं होना चाह रहे हैं ये, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में इनके बड़े बड़े एम्स हैं, इनके अपने उद्देश्य हैं जिन्हें ये पूरा करना चाहते हैं पहले। उसके बाद ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे ज़रूर, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ वादे हैं जो इन्होंने अपने परिवार से किए हैं, उन्हें पूरा करने के बाद। समझ रहे हैं। तो डियर,
ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। और इधर हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी इधर थोड़ी सी कम है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं या फिर नहीं। ये बहुत 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 प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और दिल से आपके साथ शादी करना चाहते हैं। बस सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साईं राम।